Hello students, let's move to another topic of DSD, parity generator. So students, parity generator are of two type, even parity and odd parity. Means a circuit which generates even parity of the message is called your even parity generator, and if it generates an odd parity for the message, it's an odd parity generator. तो स्टूडेंट बोर्ड पर ज़रा ध्यान से देखिए आप, सपोज करो आपका मैसेज है एक्स वाई और जेड, 3 बिट का मैसेज है, तो वो आपके मैसेज का कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 3 वेरिएबल हैं तो 2⁻³ इज इक्वल टू 8, ये कई बार हम कर चुके हैं। तो 0 to 7 जाएगा आपका, 0 0 0 0 0 1 एंड अप टू 1 1 1, ठीक है। m आपका आउटपुट है जो आपकी इस पैरिटी, हम लोग काम कर रहे हैं इवन पैरिटी पर, तो इस प्रॉब्लम में हम ओड पैरिटी नहीं करेंगे, हम सिर्फ इवन पैरिटी कर रहे हैं। तो m क्या है? आपका आउटपुट है जो आपकी इवन पैरिटी जनरेट करेगा। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहला केस देखिए, लेट मी फोकस। जब 0 0 0 है तो यहाँ पर अगर आप अपने m को इंटेंशनली 0 रखोगे तो आप बताओ कि क्या आपका मैसेज इवन पैरिटी नहीं है? उसमें नंबर ऑफ वंस उसमें 0 है फिलहाल, तो 0 को भी हम इवन में काउंट करते हैं डिजिटल में। अब सेकंड को देखो, 1 0 0 1 1 के केस में, तो आप अपने m को 1 करोगे तो नंबर ऑफ 1 की काउंट 2 हो जाएगी, तो अगेन वो एक इवन पैरिटी जनरेट कर रहा है। ऐसे ही लास्ट में देखो 7 को, 7 को देखो, 6 को देखो, तो 6 को देखो वहाँ पर ऑलरेडी 2 1 है, 1 और 1, तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। 7 में देखो 3 1 है ऑलरेडी, तो m में आप 1 लिख दोगे तो 4 हो जाएंगे, तो वो भी इवन पैरिटी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि m की वैल्यू 4 जगह पर 1 हो जा रही है, ठीक है, ओके। अब m आपका आउटपुट है, उसके कोरिस्पोंडिंग आप अपना के मैप सोल्व कीजिए। 4 जगह पर आपने 1 लिखा, और जब आप इसको सोल्व करेंगे, पेयरिंग कहीं पर नहीं हो रही है, तो सोल्व करने पर आपके पास लास्ट में ये एक्सप्रेशन आ जा रहा है, विच इज़ ऑन द स्क्रीन, ठीक है। क्या हो रहा है कि x बार जो है y एक्सोर z के साथ एंड हो रहा है, फिर ऐसे ही x y एक्सनोर z के साथ एंड हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका एक्सनोर है इसको स्टूडेंट आप एक्सोर की फॉर्म में लिखो, क्योंकि एक्सनोर कुछ नहीं होता, एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट ही एक्सनोर होता है। ये देखो, तो मैंने दोनों ही यहाँ पर y और z का एक्सोर एक ब्रैकेट में है, दूसरे में वो एक्सनोर है, इन दोनों को कॉमन बना लिया है। यहाँ पर देखो, दोनों को ही एक्सोर फॉर्म में ले लिया है। मैंने नीचे दिखाया भी है वो एरो सा डाल करके कि वो y एक्सनोर z को हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप अपने x को a मान लें और y और z को b मान लें, y और z एक्सोर को b मान लें, तो ये कुछ ऐसे आएगा। और फाइनली आप देखेंगे कि आपका एक्सप्रेशन ऐसे आ रहा है। फाइनली ये a एक्सोर b बन रहा है, तो a क्या था? x है, और b आपका y और z का एक्सोर ऑपरेशन है। तो ये आपका सर्किट आ गया। लेट्स ट्राई टू सिमुलेट इट इन VHDL। आइए इसकी मॉडलिंग करते हैं VHDL में। क्या ये बिल्कुल ठीक इसी ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट देगा वेव फॉर्म में? चलिए, तो इससे आपका थोड़ा VHDL का भी कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। तो हमने इसके लिए क्या किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो हम लोग इसकी मॉडलिंग डाटा फ्लो मॉडलिंग में करेंगे। डाटा फ्लो मॉडलिंग के बारे में आप जानते हैं, बहुत फास्ट होती है, कनकरेंट स्टेटमेंट होती हैं बेटा, तो बहुत जल्दी ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। देखो, याद रखिएगा सीक्वेंशियल हम बिहेवियर में करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल में दोनों ही की जा सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके की सर्किट्स किए जा सकते हैं, और मैं इसको स्ट्रक्चरल में भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको डाटा फ्लो मॉडलिंग में करके देख रहा हूँ कि क्या ये ठीक जा रहा है। तो हमने ये कोड लिखा, देखो एक्सोर और y एक्सोर z, ऐसे एक लाइन लिखनी पड़ रही है बस आपको। आपने इसको चेक किया है,
यहाँ सर आप जब आप इसके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो यो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। सिमुलेट करेंगे तो यो यहाँ से आप इसका यो कर लेंगे। तो ये कोड लिखने के बाद हमने इसका RTL देखा बेटा, ये रन कर गया RTL, ये इसके RTL निकलाई, ठीक है। और फिर इसकी हमने देखा है इसकी वेवफॉर्म्स, X, Y और Z के लिए हमने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए। X के लिए ब्लू रेड किया, Y के लिए हमने ग्रीन कर लिया है, Z के लिए ब्लू डार्क ब्लू कर लिया है, आउटपुट M के लिए हमने येलो कर लिया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर अपने कर्सर को छोड़ा है, तो आप देखेंगे कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग, चारों ही 1 आ रही हैं। X, Y, Z 1 है, जब तीनों 1 है तो M की वैल्यू 1 आ रही है, और ये कंडीशन आ रही है आपकी लास्ट में, देखो, ठीक है। तो आइए अब इसको इससे मैच कर करके देखते हैं कुछ। मैं इसको कहीं पर भी रैंडमली छोड़ रहा हूँ, तो मेक इट, अब आप इसे देखिए, X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 0, Z की वैल्यू 1, M की वैल्यू 1, तो 0 0 1, X को पहले पढ़ो, 0 0 1 पर 1 आ रहा है, तो 0 0 1 पर 1 आ रहा है, ये आपका नंबर 1 जो मिन टर्म 1 है, मिन टर्म 1 ये आ रही 0 0 1 और 1। तो हम देख रहे हैं कि जो भी हमने ये सर्किट बनाया वो यहाँ पर उसका मॉडलिंग ठीक ठाक हो रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप यू आर एडवाइज टू मेक द सर्किट फॉर ओड पैरिटी जनरेटर, और आप उसे भी VHDL में करें, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।